पहले हमारे यहाँ क्या था, पहले कोई गृहस्थी थे ही नहीं, सब ऋषि मुनि थे। जो ऋषि थे वो एक गृहस्थी थे, उनकी धर्म पत्नियां थी, मुनियों की नहीं थी। ऋषि का अर्थ होता है जो रिसर्च करता है, मुनि का अर्थ जो मनन करता है। दो टॉपिक थे हमारे यहाँ। हमारे देश का नाम था भारत। रथ, रथ किसे कहते हैं? रथ का क्या नाम है? किसको बोलते हो रथ? जो चलता है नहीं, अच्छा। वो तो रथ हुआ, वो रथ हुआ। रथ अच्छा, रह होता है, कार्यरत है, कार्यरत है। लगनशील, लगा हुआ है, तल्लीन है। भारत भा का अर्थ है ब्रह्म विद्या, योग विद्या, जो उसमें रत है, जो उसमें लगा हुआ है, लगनशील है, तल्लीन है, जो ब्रह्म विद्या में लगा हुआ है, जो ब्रह्म विद्या योग विद्या में जो लगा हुआ है, तल्लीन है, लगनशील है, उसका नाम है भारत। तुम तो भारत निवासी है। या तो सभी ऋषि मुनि थे, पहले सब उसी विद्या में लगे थे। जब उनको संतान की आवश्यकता थी कि हमको आगे बनस बढ़ाने के लिए संतान चाहिए, तो वो संतान बनाते थे। अन्यथा दोनों पति पत्नी रह करके भी एक साधक की जीवन में ही साधना करते थे, और वो खाने पीने के लिए अपने आश्रम में ही पैदा करते थे, नेचुरल चीज, बिना केमिकल की, ऑर्गेनिक, जिसको वैज्ञानिक लोग क्या ऑर्गेनिक बोलते हैं, जी सर। आयुर्वेदिक, हाँ, आयुर्वेदिक। हाँ, आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक इस तरह का चल रहा है। तरीके से उसको बोलते थे। आज क्या केमिकल वाले हैं तो बीमार हो रहे। अब कह रहे हम योगा करके शुद्ध हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, मैं कह रहा हूं जल्दी मरेगी, पर्यावरण को बिगाड़ चुके हैं। स्वामी जी, योगा करके कोई जल्दी कैसे मर सकते हैं? अरे इतना पर्यावरण खराब है तुम्हारा, तुम लोम लोम करोगी तो वायु तो शुद्ध है ही नहीं। तो वो वायु के अंदर जो पॉल्यूशन है वही तो तुम्हारे फेफड़ों में आएगा, तो तुम्हारे फेफड़े खराब होंगे तो फिर क्या होगा? कोरोना क्या था? कोरोना यही था, फेफड़े खराब कर देना ही कोरोना था। तो कार्बन आ रही जो नाना प्रकार की, जो कल कारखानाओं की, मोटरों की, केमिकल की, जो वायुमंडल में फैली पड़ी है, तो श्वास में लोम विलोम में वही तो आएगी। तो देश काल परिस्थिति, देश काल परिस्थिति, लेकिन कोई अगर यहाँ पे है, हिमालय के साइड है, अब ये बताओ, ये आग जल रही है, ये धुआं का यहाँ है या ऊपर का? भाई हाँ, तो ये हिमालय में ग्लेशियर क्यों गल रहे हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग जो वार्निंग कह रहे क्या है? वो क्या है? वो वहां का जो गैस है, वहां की जो धुआं है, वो सीधे दौड़ के यहीं आई है। ठंडे गर्म हवाएं हमेशा ठंडे की ओर दौड़ती, प्रकृति का नियम है। तो जो गर्म हवाएं हिमालय ठंडे की ओर दौड़ रही हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन वो यहाँ भरी पड़ी है।